तत्वज्ञानी, कठोर परिश्रमी, वात्सल्य प्रदाता, प्रेरणा प्रदाता, करुणामयी मुनि जिनेश कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदना। सहज, सरल, विनम्र, विद्वान, निर्लेप, अविकारी मुनि परमानंद जी स्वामी के चरणों में वंदना। गंभीर, पाप भीरु और मधुर कंठ के धारक मुनि कुणाल कुमार जी के चरणों में वंदना। समुपस्थित धर्म परिवार, सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि बाल मुनि के आध्यात्मिक जीवन की यात्रा के लिए उन्होंने मुनि जिनेश कुमार जी स्वामी एवं परमानंद जी स्वामी को शिक्षा गुरु के रूप में उनको सौंपा। मुनि श्री जी, उन बाल मुनि कुणाल कुमार जी उनके संरक्षण में रहकर खूब आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। इसका हमें बहुत आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुनि कुणाल कुमार जी के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आप अपने जीवन में खूब ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करें। कितना अनुकूल अवसर आपको मिला है, उसका आप पूरा लाभ उठाएं। एक छोटे से कथाबोध के द्वारा अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। एक बार एक गोष्ठी का आयोजन होता है, गोष्ठी समाप्त होती है तो बाद में नाश्ता परोसा जाता है। तो एक व्यक्ति के हाथ में एक चाय का कप होता है, पीछे से एक व्यक्ति उसको धक्का देता है, तो धक्का देने पर क्या गिरता है, उसकी चाय गिर जाती है। तब वह व्यक्ति बोलता है कि तुमने धक्का दिया, इसके लिए मेरी चाय गिर गई। लेकिन जो व्यक्ति होता है पीछे धक्का देने वाला, वह बोलता है कि आपके कप में चाय थी, इसके लिए गिरी। हम मुनि कुणाल कुमार जी के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, परिचय आएंगे, धक्के लगेंगे, लेकिन आपके व्यवहार से क्या झलकेगा वो मायने रखता है कि उस परिस्थिति में आप निर्मल हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, अल्पकशाई हैं। कैसे आप अपना उत्तर देते हैं वो बहुत मायने करता है। यह बहुत लंबी साधना होती है कि ऐसा निर्मलता झलकती है। तो उनके प्रति यही मंगल कामना कि खूब आराधना करें, पवित्रता की आराधना करें, निर्मलता की आराधना करें, क्योंकि यह जो अवसर मिला है यह मिलना बहुत कठिन है। मैं 1 महीना यहाँ आती हूँ, खूब आनंद, खूब प्रसन्नता कि मुनि श्री जी की जो आनंद की यात्रा है, मैं उसमें हम थोड़ी समय के लिए संभागी बनते हैं, तो यह इतना आनंद की अनुभूति होती है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। और गुरुदेव का असीम कृपा भाव है और इतनी कृपा दृष्टि वात्सल्य कि हमको यह अवसर मिला है, तो अपने आप को मेरा पूरा परिवार बहुत सौभाग्यशाली मानता है। तो गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मुनि श्री जी के प्रति खमत कामना करती हूँ कि हमारे 1 महीने के प्रवास के द्वारा यदि कोई अभिनय आशातना हुई हो, कोई गोचरी पानी में आपके इंगित का पालन नहीं किया हो, तो आपसे खमत कामना करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभा के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीपति जी बाफना, मंत्री श्री बसंत जी से एवं महिला मंडल की अध्यक्षा चंद्रकांता जी पुगलिया एवं मंत्री रेखा जी बेंगानी के प्रति पूरा श्रावक श्राविका समाज बहुत हम सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सहयोग रहा और जो मैनेजर साहब हैं अशोक जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा, स्टाफ का भी बहुत सहयोग रहा। और विशेष आभार जुगराज जी भाई साहब का, जिनका बहुत आत्मीय सहयोग रहा।
और इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। ओम अरहम। के चरणों में वंदन होने से। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। दीपा के लाल दुलारे, बल्लू के नयन सितारे, दीपा के लाल दुलारे, बल्लू के नयन सितारे, तेरा पथ के ध्रुव तारे, तुम मारवाड़ के प्यारे, कुल उजियारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों से नहीं घबराए, समता के फूल बिछाए, कष्टों से नहीं घबराए, समता के फूल बिछाए, संयम सरता में नहाए, वे परम तत्व को पाए, शासन सितारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। समता साधक आचार्य, निस्वार्थ परम उपकारी, समता साधक आचार्य, निस्वार्थ परम उपकारी, जिन शासन परम पुजारी, भक्तों की नैया तारी, स्वाम रखवाला है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों की अजब कहानी, पौरुष की प्रबल निशानी, कष्टों की अजब कहानी, पौरुष की प्रबल निशानी, संघर्षों से हार न मानी, प्रभु आगम की संत प्यारा है, भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महाप्रमुख के श्री चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित
भाई और बहनों, छात्र एवं छात्राएं, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है प्रसन्न कौन। आचारांश सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। समयम तत्थु बेहाय अपाणं विपसयाय। समता की उत्प्रेक्षा करो, समालोचना पर्यालोचना करो तो आत्मा प्रसन्न होती है। विषमता से कभी प्रसन्नता नहीं होती। समता की चेतना जागेगी तभी प्रसन्नता प्रकट होगी। धर्म का आंतरिक फल है आत्मशुद्धि और कर्म निर्जरा। कर्म निर्जरा होने का पता हमें व्यवहारिक लक्षणों से चलता है और उसका व्यवहारिक लक्षण है प्रसन्नता। प्रसन्नता का पहला सूत्र है समता। लाभा लाभे स्वे दुखे जीविये मरणे कहा तमो निंदा प्रशंसा तो कहा माणा मान। जो लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा सुख दुख मान सम्मान अपमान निंदा सब में संभाव रखता है, संतुलित रहता है, वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। शीत और उष्ण को सहन करता है, हर स्थिति में सम रहता है, तनाव में नहीं रहता है, वह प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता हमारी आत्मा की खुराक है। जिसके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है उसका आवामंडल निर्मल और पवित्र होता है और वो वीतरागता की ओर बढ़ता है। तो प्रसन्नता प्राप्त करना है, वीतरागता की ओर बढ़ना है तो हमें समता की साधना करनी होगी। हर स्थिति में समता। प्रभु महावीर ने कहा समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म है, विषमता अधर्म है। जो समता रखता है उसका क्या परिणाम आता है, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में सेठ रहता था, बहुत ही संपन्न था, शालीन था, मिलनसार था और संतों की संगति करता था, संतों का प्रवचन सुनता था और प्रवचन को आचरण में लाता है। और संत समय समय पर फरमाते जीवन है, उतार चढ़ाव आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, कभी और कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है। सब स्थितियों में समता रखनी चाहिए और साथ ही ये चिंतन करना कि जो हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। इस प्रकार का जो चिंतन करता है तो निश्चित रूप से वह सुखी रह सकता है और प्रसन्नता को हासिल कर सकता है। एक बार की बात, सेठ का लड़का बड़ा हुआ, शादी हुई और शादी के बाद में वह कहता पिताजी मैं आपके पास नहीं रहूंगा। पिता ने कहा क्यों? आपके पास में धन नहीं है। पिता ने कहा मेरे पास इतना धन है, 7 पीढ़ी तक आराम से खर्च कर सकता है और कोई टेंशन में नहीं रह सकता है। कि नहीं आपके पास में रोकड़ा नहीं है। खाली धरती से क्या होता है, जमीनों से क्या होता है, सोने से क्या होता है, पास में ये हो तो उसको खूब समझाया बेटा तू एक है और तू मेरा कहना मान। वो बोला कुछ भी हो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा और मैं मेरा अलग बिजनेस करूंगा और खूब धन कमाऊंगा।
या नौकरी करूंगा, पढ़ा लिखा था, ठीक समझाया, समझा नहीं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, सेठ तो दुकान चला जाता है और पीछे से माँ को कहकर चला गया मैं जा रहा हूं। माँ भी बेचारी क्या बोले। शाम को सेठ घर पर आए, सेठानी भोजन कराने के लिए बैठी। औरतों का एक स्वभाव होता है, जब पति घर पर आता है भोजन के लिए बैठता है, उस समय पूरी रामायण शुरू हो जाती है। ये विशेषता होती है कि आपको पता है कि नहीं है, लड़की बड़ी हो गई है, सगाई करना है, सत्पन करना है, लड़के की शादी करना है, बंगला बनाना, ये करना, आभूषण। सेठ बोला थोड़ी तो शांति रख, शांति से रोटी तो खाने दे। और उसमें टाइम मिलता, ऐसे टाइम मिलता नहीं है उसमें। और जैसे ही सेठ भोजन करने के लिए बैठा, सेठानी के आंख में आंसू। अब वो जो आंसू है वो सेठ की धोती पर पड़े। किसकी धोती पर? पुराने समय में लोग धोती पहनते थे, धोती पर पड़े। सेठ ने सोचा अभी तो कोई बरसात का मौसम नहीं है, न कोई श्रावण है, न कोई भाद्रव है, अभी तो माघ फाल्गुन का समय है, अभी बरसात कहाँ से हुई। फिर देखा सेठानी के आंखों में से आंसू मोती गिर रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, आपको पता है कि नहीं है? लड़का घर छोड़कर चला गया। सेठ ने संतों से सीखा था। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली क्या बोल रहे आप? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिनों के बाद बेटी की जो बहू थी, उसने सोचा मेरा पति यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँगी। वो भी घर छोड़कर पीहर चली गई। फिर शाम को सेठ आया, भोजन करने के लिए बैठा, फिर रोना गंगा यमुना शुरू होगी। सेठ बोला आज क्या है, आपको पता है कि नहीं है कि वो चली गई है। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली कोई भांग के बड़े खाकर आए क्या? आप में अकल है कि नहीं है? आपकी माँ ने इतना ही सिखाया और कुछ नहीं बोलता, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए। और सेठ जानता तभी सुनने का टाइम है, सुनाने का टाइम नहीं है। कभी कभी जैसा अवसर होता है वैसी बात करनी होती है। फिर थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, मकान था नहीं, अगला पोर्शन बरसात के कारण गिर जाता है और एकदम कैसा ही मकान हो गया। शाम को सेठ घर पर आया, सेठानी ने कहा मकान गिर गया, अगला पोर्शन गिर गया। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी सोचा अकल है कि नहीं है, क्या जो हुआ और कुछ आपके पास शब्द ही नहीं है, इतना नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, जा रहा है, आकर जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, गांव में चोर चोरी करने के लिए आते हैं। चोर चोरी करने के लिए आए और सोने की ईंटें लेकर गधों पर जा रहे हैं, गधों पर सोने की ईंटें लेकर जा रहे हैं। उनमें से एक गधा था, वो नारायण निकल गया। आप ये बात सोच रहा मनुष्य नालायक होता है, पशु भी नालायक होते हैं। लायक नालायक दोनों होते हैं, वफादार भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, मनुष्य भी दोनों तरह के होते हैं। उसको खूब मारा, वही बंदा पक्का माँ का वहां खड़ा रहा, चौक में खड़ा रहा। चोरों ने चिंतन किया यदि इसके भरोसे रहे कि पकड़े जाएंगे तो सारा मार जाएगा, एक को छोड़ो, 7 गधे तो है, सोने की ईंटें खूब है। वो 7 को लेकर गए। अब गधे ने सोचा रात को रहूंगा, सब अपना आवास तो सब देखते हैं, झोपड़ी झोपड़ा तो सब देखते हैं, रहने का स्थान तो सब देखते हैं। उसने सोचा क्या करेंगे, मकान गिरा हुआ है, ऐसे तो पशु जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता नहीं है सामान्यतया। उस दिन न जाने उसके गधे के मन में क्या आया, वो भी अपनी सुरक्षा चाहता था कि इतनी देर से मार पड़ी थी, तो अब थोड़ा विश्राम कर लूँ, कायसर कर लूँ।
और वह सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाकर बैठ गया, आराम से बैठ गया। सुबह सूर्योदय हुआ, सेठानी उठी कुल्ला करने के लिए, वो ऊपर गई कुल्ला करने के लिए। जैसे ही ऊपर गई और गधे को तो देखा कि नहीं देखा, सोने की ईंटों पर नजर पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी इतनी खुश हुई, प्रसन्न हुई, भागती भागती नीचे, शेर साहब शेर साहब शेर साहब क्या हुआ? गढ़ जीत लिया। अरे आज तो आनंद ही आनंद, चलो चलो। कहा? ऊपर चलो। ऊपर लेकर गई, देखो सोने की ईंटें। शेर बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली क्या बात है, इसका रहस्य क्या, बताओ तो सही। अभी नहीं, जब समय आएगा तब बताऊंगा। थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, सेठ के पास भी अच्छे नोट हो जाते हैं। सोने की ईंटें मिल गई, एक ईंट मिले तो लाखों रुपये, आज तो और ज्यादा आते होंगे। हमने भी सोने की ईंट देखी थी चेन्नई के अंदर, प्रकाश जी गोल्ड वाला नहीं मुद्रा है, और सोने की ईंट। और केजीएफ में भी सोने की खान थी। तो वैसे ही अब पैसा खूब हो गया, अच्छा बंगला बना दिया। लोग कहते वाह सेठ भाग्यशाली हो, ये हो वो हो। अब वो जो लड़का गया घर छोड़कर, कहीं नौकरी लगी थी, योग ऐसा हुआ उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया। और निलंबित कर दिया जाएगा, आखिर आना तो घर में भी पड़ेगा नहीं। आप हमारे से कितने दूर हो जाओ, आखिर आना तो यही पड़ेगा, है नहीं? परिवार का सदस्य भी यदि परिवार से दूर हो जाए, देर सवेर उसको घर में ही आना पड़ेगा, घर में ही लौटना पड़ेगा। घर घर होता है, संग संग होता है। संग का जितना मूल्य होता है उतना दूसरों का मूल्य नहीं होता। जो संग के साथ जुड़ा हुआ है, परिवार के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसका विशेष महत्व होता है। तो परिवार में 5-10 व्यक्ति होते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। अकेला क्या करेगा? कभी कभी हम सुनते हैं शादी हुई और अलग हो गए। शादी होती जैसे कोई आगे लालू मिल रहे हैं, अरे कल तकरीब आई तो फिर क्या होगा, फिर ससुर जी याद आएंगे, ससुर जी याद आएंगे, परिवार याद आएगा। तो पहले से सावधानी रखो, थोड़ा सहना सीखो। अब समाचार आए, सेठ के पास नहीं आए, माँ के पास है। और बच्चों का लगाव ज्यादा माँ के साथ ज्यादा होता है। माँ डांटती भी है, मारती भी है, पिटाई भी करती है, और थोड़ी देर के बाद में कहती है बेटा आ लाडू खा ले। ये माँ की विशेषता होती है। अनुशासन भी करती है, ममता प्रेम भी देती है। और बाप एक बार चाटा मार दे, दूसरी बार पास में नहीं जाएगा, पास में नहीं जाएगा। इसलिए ज्यादा लगाव बच्चों का माँ के साथ ज्यादा रहता है। क्यों? माँ में सहज ममता का भाव भी होता है। माँ मैं आ रहा हूँ, माँ बहुत खुश हुई, मेरा बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। शाम को सेठ घर पर आए और सेठानी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। इतने दिनों तो रूप दूसरा था, आज बहुत प्रसन्नता का भाव था। सेठ बोला क्या कोई सोना मिल गया आज? और कि नहीं नहीं लड़का आ रहा है। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। थोड़ी देर के बाद में वो भी आ गई। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली बात क्या है? अब सुन, मैं संतों का व्याख्यान सुनता हूँ और संतों से मैंने ये सीख ली है कि जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे, कष्ट आएंगे, सुख दुख मान समान। आज आपके पत्र टिरे हैं, कल आप डाउन भी हो सकते हैं। आज आपको मुख्य अतिथि बना रहे हैं, कल आपको पीछे भी बैठना पड़ सकता है। लेकिन हर स्थिति में संतुलित रहना, समता रखना, बस वही मैंने पाठ सीखा है और मुझे कुछ नहीं आता है। एक समता का पाठ सीखा है। अब देख, लड़का नहीं जाता तो ये सोने की ईंटें कहाँ से आती? पूरा बताया क्यों? लड़का गया और वापिस क्या बोला कि जब आपके पास में धन होगा तब मैं आऊँगा। और हमारे पास धन हो गया, रोकड़े हो गए तो आ गया वह। दूसरी बात है, बहू नहीं गई, वो गई, अच्छा हुआ। क्यों? तुम्हारे और बहू के आपस में रोजाना खटपट होती रहती है। और कल जाकर यदि वो राजा को शिकायत कर लेती कि सोने की ईंटें मेरे घर पर है, तो सबको जेल में जाना पड़ता। तीसरी बात, मकान नहीं गिरता तो ये सोने की ईंटें कहाँ से आती? तो ये सारी श्रृंखला है।
इसलिए हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को शांत रखता है, क्षमता में रहता है, तो समझना चाहिए वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और प्रसन्नता के साथ में स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। आप जितने ज़्यादा प्रसन्न होंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यदि प्रसन्नता नहीं है और तनाव का भाव है तो बहुत सुंदर बताया गया है संस्कृत के श्लोक में, संतापात भस्यते रूपम, संतापात भ्रश्यते बलम, संतापात भ्रश्यते ज्ञानम और संतापात व्याधि मृच्छति। 4 बातें। जो तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, अप्रसन्नता में रहता है, विषमता में रहता है, उसके 4 परिणाम आते हैं। पहला परिणाम बताया है, संताप से उसका रूप नष्ट हो जाता है। कभी कभी देखा ही हमने, जिसका रूप बहुत सुंदर था, चेहरा बहुत अच्छा था, लेकिन तनाव में चेहरा विकृत हो गया, चेहरा काला पड़ने लग गया, शरीर में झुर्रियां आने लगी, चलने में कठिनाई और अनेक प्रकार की समस्याएं शुरू होगी। तो जो संताप में रहता है, ताप में रहता है, तनाव में रहता है और विषमता में रहता है, तो पहला जो बताया है उसका रूप नष्ट हो जाता है। दूसरा है उसका बल भी नष्ट हो जाता है। बल मतलब इतना हटा कटा है, जैसे तनाव आया, संताप आया। कभी कभी देखिए महाराज, एक समय था 100 किलो का था तो ये 60 किलो का हो गया। क्यों? इतना तनाव, टेंशन में रहता है। टेंशन में जैसे हरा भरा वृक्ष है और यदि उसके कीड़ा लग जाता है तो क्या होता है, वो हरे भरे वृक्ष को खोखला कर लेता है। उदाई लगी, कोई जैसे लकड़ी के उदाई लग जाती है, वृक्ष के कोई ऐसा कीड़ा लग गया तो वृक्ष को खोखला कर देता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के तनाव की कीड़ा लग जाता है तो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर लेता है, उसका बल नष्ट होने लग जाता है। तीसरा बताया है ज्ञान। ज्ञान नष्ट हो जाता है। कितनी गहरी बात बताई है। जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे बड़े बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, एग्जाम का समय आता है तो बच्चे तनाव में रहते हैं, तो गुरुदेव फरमाते हैं तू तनाव में है तो पहले क्यों फेल को निमंत्रण दे रहा है, फेल होने का निमंत्रण दे रहा है। तनाव में नहीं रहना, टेंशन में नहीं रहना, प्रसन्नता में रहना, जागरूकता रखना। और जो जितना ज़्यादा तनाव में रहेगा, संताप में रहेगा, तो उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। और चौथी जो बात बताई है, अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देता है। ये तो आप सब जानते हैं, जिसका मन अशांत होता है, विषमता में रहता है, तनाव में रहता है, ताप संताप में रहता है, उत्ताप में रहता है, राजनीति के क्षणों में रहता है, तो कितनी बीमारियां, एक नहीं अनेकों बीमारियों को निमंत्रण दे देता है। हमारे शरीर में कितने रोग है बता सकते हो आप? शरीर में कितने रोग है? पहले तो ये बताओ, शरीर में रोम कितनी, रुआड़ी कितनी है? 3.5 करोड़ रुआड़ी है। और ऐसा कहा जाता है एक एक रुआड़ी पर 1.25 रोग लगा हुआ। कितना? 1.25 रोग लगा हुआ है। अब देख लो कितना होता है, 5 करोड़ हो जाते होंगे, तो पूरे शरीर में 5 करोड़ रोग है। अब बोलो कितनी है और कब कोई रोग उभर कर आ जाता है पता नहीं चलता है। तो शरीर को कारखाना कहा नहीं, जब शरीर को कारखाना कहा है तो कारखाना में छोटे मोटे पुर्जे खराब हो जाते हैं तो इतना महसूस नहीं होता है। कोई बड़ी मशीन खराब हो जाती है तब समस्या हो जाती है। तो वैसे हमारा तो ये शरीर कारखाना है, छोटे मोटे रोग हो जाते इतना महसूस नहीं होता है, जब बड़ा रोग हो जाता है तब समस्या हो जाती है। तो जो तनाव में रहता है अनेक प्रकार की व्याधियों को, खाली व्याधि नहीं, आदि व्याधि उपाधि तीनों को निमंत्रण देता है। केवल तन की बीमारी नहीं, तन की बीमारी के साथ में मन की बीमारी आएगी और मन की बीमारी के साथ में भाव की बीमारी आएगी। तो ये एकमात्र सूत्र है कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है तो सबसे पहले वो समता की साधना करे। और जितनी ज़्यादा समता की साधना होगी, सुख दुख में जितना संभाव रखेगा उतना ही उसका जीवन अच्छा बनेगा। दूसरा जो बताया है प्रसन्नता का कारण बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। हमारा स्वभाव क्या है, हम दूसरों को देखते हैं,
दूसरों की गलतियां निकालते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। आज का मनुष्य का स्वभाव क्या है, कोई बात प्रतिक्रिया, ऐसे देखो प्रतिक्रिया कोई गलत नहीं है, प्रतिक्रिया गलत नहीं है, प्रतिक्रिया यदि समीक्षात्मक प्रतिक्रिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिया, प्रतिक्रिया, अक्रिया, तीन शब्द है। पहली क्रिया, फिर प्रतिक्रिया, अक्रिया। क्रिया तो सब करते ही है, उससे मुक्त हर एक के वश की बात नहीं है। प्रतिक्रिया में भी दो, एक समीक्षात्मक और एक आलोचनात्मक। अधिकांश क्या होती है, समीक्षात्मक कम होती है, आलोचनात्मक ज्यादा होती है। दो व्यक्ति बैठ गए या कोई बैठ गया और उसमें कुछ न कुछ प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। कभी कभी संसदों के बारे में भी प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, उनके मन के अनुकूल कोई काम नहीं हुआ, उनको मान सम्मान नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला, गीत गाने का मौका नहीं मिला, क्या महाराज आए हैं, मतलब क्या महाराज है, बोलने का भी मौका नहीं देते हैं। और कुछ कहते महाराज बहुत अच्छा हुआ, इस बार व्याख्यान सुनने को मिल रहा है। और दोनों ही तरह के लोग होते हैं, लेकिन साधु जो होते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया विरति। और प्रेक्षा ध्यान में जो उपसंपदा के 5 सूत्र बताए, उनमें बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है प्रतिक्रिया विरति, अर्थात आत्मनिरीक्षण करना। हम क्रिया करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्रिया की स्थिति तो 14वां गुणस्थान है, वो तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन कम से कम प्रतिक्रिया भी करो, प्रशस्त होनी चाहिए, अप्रशस्त प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यह समालोचना का भाव होगा तो विकास की संभावना रहेगी, प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। इसलिए यहाँ बताया गया आत्मनिरीक्षण। जब चंदनबाला जी ने मृगावती को उपारण दिया और उसमें यदि वो तनाव में आ जाते, खिन्नता का भाव या और कोई बात आ जाती तो संभव है उनको केवल ज्ञान ही होता, लेकिन उन्होंने स्व निरीक्षण, अपना निरीक्षण किया, अपने आप को देखा, उसका परिणाम ये आया, उनको केवल ज्ञान हो गया। और चंद्रबाला जी को भी केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने भी अपना निरीक्षण शुरू कर लिया। जो खुद की खामियां और दूसरों की खूबियां निकालता है वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, वही आत्मनिरीक्षण कर सकता है। और तीसरा जो अंतिम बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सबके हितों की सुरक्षा करना। जो सबके हितों की सुरक्षा करता है, परमात्मा की चेतना का विकास करता है, स्वार्थ का भाव नहीं रखता है, वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए पत्नी और पति घर पर थे तो पति ने कहा बहन आ रही है, क्या कहा, बहन आ रही है। तो पत्नी बहुत खुश हुई, बहन आ रही है, तत्काल खीर बनाई, पूरी बनाई, शीरा बनाया, आदि सब बनाया, बहुत खुश होगी, मेरी बहन आई है। पति ने कहा बहन आ रही है। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, समाचार आए, बेटे ने मां से कहा मां बुआ आ रही है। जैसी बुआ आ रही, धाम लिया, टेंशन में आ गई, टेंशन में आ गई और तत्काल और वो सो गई और बेटे को कह दिया, आए तो कह देना मम्मी को बुखार आ गया। और बुखार तो जल्दी आता है, जब काम करना पड़ता है, स्वार्थ का भाव वो क्या सत्ता नहीं है तो बुखार भी जल्दी आ जाता है। पति आया, पति को डांटा, आपने कहा था बहन आ रही है, तो बहन ही तो आ रही है, चाहे थारी हो तुम्हारी हो, किसी की बहन तो है, जब तुम्हारी है या मेरी है, कि जब तुम्हारी बहन है तो तुम खीर बनाने लगी और मेरी बहन है तो तुम ऐसा करने लगी, ये क्या स्वार्थ। जहाँ स्वार्थ का भाव होता है वहाँ फिर खिन्नता पैदा होती है, वहाँ तनाव पैदा होता है और अप्रसन्नता को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के हितों की सुरक्षा, जो आप अपने हित की बात करते हैं तो वैसे दूसरों के हितों की भी बात करनी चाहिए। घर परिवार को यदि शांति में बनाना है, स्वर्ग में बनाना है, तो दूसरों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन शांति की आराधना करें, प्रसन्न रहे। और लास्ट में वो सुंदर एक श्लोक है गीता का, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है उसका दुख नष्ट हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है और आनंद ही आनंद रहता है। तो आज मैं बच्चों को विशेष तौर से कहना चाहूंगा, बच्चों हमेशा प्रसन्न रहना, और आप प्रसन्न हो तो सब दुख दूर हो जाएंगे और जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे और केवल ज्ञान मतलब सिद्ध बुद्ध बन जाओगे। सिद्ध किसको बनना है?
सिद्ध किसको बनना है? मोक्ष में किसको जाना है? और घर में किसको जाना है? घर में किसी को नहीं जाना। वेरी गुड, सबको मोक्ष में जाना है, पक्की बात। तो मोक्ष में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न रहना पड़ेगा। और प्रसन्नता के कितने सूत्र है? कितने सूत्र? पहला सूत्र कौन सा है? समता रखना। मम्मी पापा डांट लगा दे तो भी समता, और हंसकर बात को टाल देना। दूसरी, स्वनिरीक्षण, अपनी खामियों को देखना, दूसरों की खामियों को नहीं देखना, शिकायत नहीं करना। मम्मी ये भैया ने ऐसा किया तो खुद ने अपने आप को बचाने के लिए भैया का नाम ले लिया, दीदी का नाम ले लिया। मम्मी इसने और शीशी को फोड़ा है, इतने नुकसान के को मार दूं। और उसने जैसे कहा मम्मी को आ गया देवता और मार पड़ गई बेचारे की, किसके और दूसरों के। फिर बाद में पता चला, उसको पश्चाताप हुआ, लेकिन एक बार तो मार उसके पड़ गई। तो दूसरों की शिकायत नहीं करना, स्व की, अपना को। तीसरा क्या है? अपने हितों की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति सुख और आनंद को प्राप्त होता है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो मैं सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, आप सब प्रसन्न रहे, और जो जितना ज़्यादा प्रसन्न रहेगा उतना सुख और आनंद को प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम।